ब्लास्ट हुआ है उसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। अब सभी जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आमिर राशिद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया है। दोनों से जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ जारी है। और देश की राजधानी दिल्ली में बीते कल ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने जो धमाका हुआ उसका अब कश्मीर कनेक्शन खंगाला जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी जांच एजेंसियां बड़े पैमाने पर जांच में जुटी हुई हैं। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9:30 बजे आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं कश्मीर कनेक्शन खंगालने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो ये कार है I-20 कार, इसका सीधा सीधा कनेक्शन कश्मीर से जुड़ता है। और कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में हुए ब्लास्ट का अब कश्मीर कनेक्शन खंगाला जा रहा है। 2 लोग आमिर राशिद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लिया गया है। दोनों से जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ करेगी। इस धमाके की टाइमिंग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीते कल जहां फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, उसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर ही ये कार्रवाई हुई थी। और आज जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में भी इसको लेकर सजगता बरती जा रही है। कश्मीर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। आमिर राशिद है और तारिक अहमद डार, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये एक्शन लिया है और दिल्ली ब्लास्ट, जो लाल किले पे जो धमाका हुआ, उसका कश्मीर कनेक्शन पुलवामा का जो कार मालिक है वो बताया जा रहा है। और इसी संदर्भ में अब कश्मीर से ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें आमिर राशिद और तारिक अहमद मलिक को हिरासत में माफ कीजिए लिया गया है और उनसे अब पूछताछ की जा रही है। उन्हें डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। और साथ ही साथ ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं। जानकारियां एक के बाद एक निकल कर आ रही हैं। जो ये I-20 कार आप देख रहे हैं, ये कई बार बिक चुकी है। गुरुग्राम, फिर कश्मीर के आमिर राशिद, उनका नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ कश्मीर तक अब ये जांच पहुंच चुकी है। दिल्ली के लाल किले के पास जिस तरह से ये भीषण धमाका हुआ, इस धमाके में 9 लोगों की जान जा चुकी है और 15 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। और जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें आमिर रशीद के परिवार के लोगों से हमारे संवाददाता सईद मंसूर ने बात की है, सुनिए। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद, कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो 2। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे, और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है, जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड में नहीं। आप ये देख रहे थे बातचीत जिसमें कार मालिक पुलवामा के संबूरा का निकला है। तारिक अहमद डार नाम बताया जा रहा है। तारिक को कल हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। और लाल किले धमाके में अब कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये बड़ा खुलासा, आमिर रशीद और तारिक अहमद डार को हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे जारी है। बीते शाम जिस तरह दिल्ली में ये धमाका हुआ, ऐतिहासिक लाल किले के ठीक सामने, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने ये धमाका हुआ। और इस धमाके की टाइमिंग को लेकर जो अब सवाल उठ रहे हैं, उसके संदर्भ में अब ये जांच हो रही है। जांच एजेंसियां, फॉरेंसिक टीम, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। 4 बजे तक जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक सिचुएशन पर वो नजर बनाए हुए थे। I-20 कार में जो अचानक विस्फोट हुआ, उसका कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। यह घटना बीते कल करीब 6:52 पर हुई है, जब ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार रुकी और कुछ ही सेकंड बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ।
फिदाइन हमले का कनेक्शन खंगाला जा रहा है, आतंकवादी हमले का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच हर पहलू से हो रही है। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने लाल बत्ती पर यह धमाका हुआ। कई रिक्शा चालक, बैटरी रिक्शा चालक, राहगीर इसकी चपेट में आ गए। 9 लोगों की जान चली गई है और 19 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। और जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें सामने आया है कि यह i20 कार जिसमें विस्फोट हुआ वो गुरुग्राम के सलमान नाम के व्यक्ति पर नाम पर रजिस्टर्ड थी। 1.5 साल पहले उसने इस कार को खरीदा था, लेकिन कनेक्शन सामने आया है कश्मीर का भी, जहां 2 लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक अहम भूमिका इसमें है, क्योंकि उन्हीं की निशानदेही पर बीते कल फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुआ, कुछ वॉकी टॉकी, कुछ अन्य सामान बरामद हुआ, उससे कहीं ना कहीं शक इस बात का था कि देश को किसी बड़ी आतंकी साजिश में धकेलने की कोशिश इन आतंकवादियों द्वारा की जा रही थी। कुछ डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पुलिस पहुंची थी, जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ पूछताछ हुई, बातचीत की गई। अब ऐसे में सतर्कता बरती जा रही है। इसके बाद कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट घोषित कर दिया है। महानगरी मुंबई में भी अलर्ट है। इसके अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसकी तरह आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से लगातार अभियान जारी है, जहां पर इंटरनेट के माध्यम से जो रेडिकलाइजेशन का धंधा सीमा पार बैठे आतंक के आका चला रहे हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सिम कार्ड वेंडर्स की जांच हो रही थी। इसके अलावा मारे गए आतंकवादियों के घरों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही थी। यहां तक कि कश्मीर घाटी की जेलों में भी पूछताछ जारी थी। और ये तमाम कनेक्शंस, अगर आप कहते हैं ज्वाइनिंग द डॉट्स, अगर आप इन तमाम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं अब जांच सीधे दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी जांच सीधे कश्मीर पहुंची है। और कश्मीर में जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके घरों से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है और उनके परिजनों से बातचीत भी की है। सुनिए। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद, कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो 2। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है हमारे, और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे, और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है, जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड में। और मंजूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंजूर, परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं है और इसी से शक ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्हें पुलवामा में नहीं देखा गया था और जिस कार का इस्तेमाल हुआ है दिल्ली धमाके में, उस कार का मौजूदा मालिक आमिर राशिदी बताया जा रहा है। मंजूर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं जरा, यहां पर परिवार वालों का जो कहना है उसी से शक ज्यादा होता है, क्योंकि जब जांच हो रही है तो उसमें यह पाया गया कि आमिर बहुत समय से अपने घर में मौजूद नहीं था और जो कार जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया, वो कार भी उसका मालिक भी आमिर राशिदी बताया जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल, ये जो खबर है ये कल शाम से ही गश्त कर रही थे कि इस कार का मालिक सांबूरा पांपोर का आमिर रशीद है। उसी सिलसिले में जो पांपोर पुलिस है, जो अवंतीपोरा पुलिस है, उन्होंने रात के दौरान ही इस इलाके को सर्च किया और एक आमिर रशीद को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए थाने लिया है। उसके साथ साथ एक और तारिक अहमद मलिक नामी ATM गार्ड को भी इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो पूछताछ है वो जारी है। ये बताया जाता है कि जिस सिम कार्ड का कुछ मसला है, उसी हवाले से इनको फिलहाल डिटेन किया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसके बाद इन्हें पांपोर के बाद इन्हें श्रीनगर का जो कार्गो है वहां पहुंचा दिया गया है। वहां इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है ताकि पता लगे कि गाड़ी
किसके नाम है, कहां से लाई है और किसकी रजिस्ट्रेशन थी इस पर। तो इस सिलसिले में जो पुलिस है वो इस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल 2 अफराद किया गया है और मजीद भी पूछगछ चलाई जा रही है, कहां से फोन गया, कहां से क्या हुआ है। तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे पूरा जो पुलिस का जो नेटवर्क है इस पर लगा हुआ है। ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे किनका हाथ है, तो पूरी तरह अगर हम देखेंगे जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरह यहाँ पर इस पर बिल्कुल मंजूर, कुछ और भी लोग रडार पर हैं, कुछ और भी लोग, क्योंकि सीधा सीधा कनेक्शन। बिल्कुल ये जो पुलिस है, पुलिस इस पर काम कर रही है इस वक्त, क्योंकि जो मोबाइल अब जो कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगे, कहां से कॉल हुई है, कौन कहां से, दिल्ली से या यहाँ से अगर किसी ने कॉल की होगी, इन सबों को डिटेन किया जाएगा। तो उसके बाद जो है अभी जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बताए जाते हैं और भी कुछ युवा हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल मंजूर, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर बीते कल हरियाणा के फरीदाबाद में जो जांच हुई, जो कार्रवाई हुई और जो विस्फोटक सामग्रियां मिली, अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसके तार भी सीधे सीधे जम्मू कश्मीर से ही जुड़े थे। और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किस तरह के और एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों से हमने देखा घाटी में लगातार छापेमार कार्रवाइयां जारी थी, सिम कार्ड वेंडर्स को पकड़ा जा रहा था, JKNOP के जो लोग हैं किसी से संपर्क में उन्हें पकड़ा जा रहा था, मारे गए आतंकवादियों के घरों पर तलाशियां ली जा रही थी। और ऐसे में अब दिल्ली में जो इतना बड़ा धमाका हुआ है उसका कनेक्शन भी सीधे तौर पर घाटी से निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब और क्या आगे एक्शन देखने को मिल सकता है घाटी में? बिल्कुल जास्मीन, अगर हम बात करेंगे जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है, एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। अगर हम बात करेंगे जो मिलिटेंट मारा है, जो कोई गिरफ्तार हुआ है या किसी कहीं पर सिम कार्ड की कोई प्रॉब्लम हुई है, इन जगहों पर तलाशी की जाए या कहीं एनकाउंटर हुआ है, जहां पर भी मिलिटेंसी का कोई भी वारदात हुआ है, वहां पर जो है पुलिस छानबीन कर रही है, छापामारी कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से जो छापामारी है, ये जो टेरर नेटवर्क है इसको कर्ब करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहले जो कश्मीर में जितनी टेररिज्म था, लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता ये कर्ब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो आज नए इकदाम उठाए जा रहे हैं पुलिस, फौज और CRPF की जानिब से, तो इससे जाहिर होता है कि जो एजेंसीज है, पुलिस है, ये चाहती है कि जो वादी है, वादी में जो टेरर नेटवर्क है पूरा तरह खत्म हो और जो यहाँ मिलिटेंसी के जो बिल्कुल मंजूर, यहाँ पर एक बार फिर से जांच तेज हो गई है। हालांकि 2 लोगों को डिटेन किया गया है और लोग भी रडार पर हैं। आप नजर बना के रखें मंजूर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। तारिक जो शख्स है वो पेशे से इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक बताया जा रहा है। पिछले 1.5-2 सालों से अपने गाँव में जो संबूरा है वहां पर वो देखा नहीं गया, जिससे शक और ज्यादा गहरा जाता है। गांव वालों का कहना है कि वो पहले स्थानीय स्तर पर बिजली का काम करता, लेकिन फिर अब कुछ संदिग्ध गतिविधियों में पाया गया और अपने गांव में वो मौजूद नहीं था। इस बीच दिल्ली में लाल किला अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। ऐतिहासिक लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि हमारी देश की प्रमुख स्थानों में हमारे देश का इतिहास इस लाल किले के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है। और लाल किले के ठीक सामने ये ब्लास्ट हुआ है, जो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन दिल्ली में लाल किले को अगले आदेश के लिए बंद कर दिया गया, अगले आदेश तक के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया है। यूं अमूमन लोग लाल किले का दीदार करने जाते थे, यहाँ पर आप टिकट लेकर अंदर घूमने भी जा सकते हैं। लाल किले के ठीक बाहर बहुत सारी मार्केट भी है, चांदनी चौक और इसके अलावा सदर बाजार भी आसपास ही है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। शादियों का सीजन है, चांदनी चौक में, सदर बाजार में बहुत सारे लोग शॉपिंग करने जाते हैं। खचाखच भरा हुआ ये इलाका रहता है। ISBT बस स्टैंड भी, इसके जो इंटर बस टर्मिनस है वो भी बहुत ज्यादा करीब ही है। और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर अब लाल किले को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हाथ होने का इसमें शक है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, कार में बम लगाकर ब्लास्ट करना जैश का पैटर्न है, जैश ए मोहम्मद का पैटर्न है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें हो सकता है। इस तरह की अभी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। आधिकारिक पुष्टि इसकी न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हाथ होने का शक है, क्योंकि
अगर हम इस तारीख की भी बात करें जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, जिसके घर से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जिसे डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए, जो कार का मालिक बताया जा रहा है वही कार जिसका इस्तेमाल दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने ब्लास्ट के लिए हुआ है, वो भी जैश से इंस्पायर्ड बताया जा रहा था। यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो यतेंद्र यहां पर मौके पर मौजूद हैं और ब्लास्ट के बाद ये दिल्ली की पहली सुबह आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जांच एजेंसियां, फॉरेंसिक टीम, सीआरपीएफ, इसके अलावा कई और सुरक्षा जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, डटी हुई हैं। और अभी तक जो अपडेट सामने निकल कर आया है, जैश का हाथ इसमें हो सकता है, ऐसी खबर है, ऐसा अपडेट है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ इस आतंकी हमला इसे कहें या ये सीएनजी ब्लास्ट था, इसकी जांच हो रही है, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो इशारा इसी तरफ कर रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें हो सकता है। क्योंकि अगर आप क्रमानुसार इन कड़ियों को देखेंगे, अगर आप बीते दिनों कश्मीर घाटी में जो जांच हुई, जो छापे पड़े, ये तमाम चीजें देखेंगे, उसके बाद अगर आप हरियाणा आएंगे, हरियाणा के फरीदाबाद में जो बीते कल जांच हुई, ये तमाम चीजें इशारा इसी तरफ करती हैं। और अब लाल किले के ठीक सामने कि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लास्ट के बाद की ये पहली सुबह की तस्वीरें, और देखिए किस तरह गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं, कांच टूट गए हैं, बिखरा हुआ है ये पूरा इलाका। और बीते कल यहां पर जो धमाका हुआ उससे दिल्ली दहल उठी है, लोग डर के साए में हैं। और ये हरियाणा नंबर की I-20 कार जो पुलवामा के रहने वाले एक शख्स की बताई जा रही है, और अब सीधे तार वहां पर भी जुड़ रहे हैं। 9 लोगों की जान चली गई है, 24 के आसपास लोग जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, हालत कईयों की गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन साथ ही साथ जांच ये हो रही है कि आखिर इस तरह की घटना, अगर ये आतंकी हमला है तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। किसी भी तरह का हमला भारत में युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, ये आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना पूरी तत्परता के साथ लगी हुई हैं। जगह जगह चौकसी को बढ़ा दिया गया है। जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल है, सपनों की महानगरी कही जाने वाली मुंबई भी शामिल है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके भी हैं। तमाम जगहों पर चौकसियों को बढ़ा दिया गया है, लगातार सुरक्षा बढ़ती जा रही है। और जांच, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह 9:30 बजे आला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, और यह बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। मानकर चलिए कि अगर यह आतंकवादी हमला है तो फिर इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वालों की खैर नहीं है। ब्लास्ट कल हुआ था, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए यहीं पर ब्लास्ट हुआ था। फॉरेंसिक टीम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए वो फॉरेंसिक टीम आपको नजर आएगी। ये देखिए फॉरेंसिक टीम जो सभी साक्ष्यों को यहाँ पर खंगाल रही है, क्योंकि जैसा गृह मंत्री की ओर से कहा गया कि जरूरी है कि हर एक एंगल से जांच की जाए। जो व्हाइट कोट में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये फॉरेंसिक टीम से जुड़े हुए लोग हैं जो सभी साक्ष्यों को वहां से इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए कैमरामैन भी वहां पर है, जो फॉरेंसिक टीम के कैमरामैन होते हैं, जो वहां पर सभी फोटोज को कैप्चर करेंगे। तो ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा कल ब्लास्ट हुआ था। भागीरथ मार्केट, इसी के ठीक सामने यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। ये मेट्रो स्टेशन है, यही टीम है जो यहाँ पर पहुंची है, जो सभी साक्ष्यों को खंगालने का। तो कल दिल्ली में जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर हमारी मौजूदगी है, इसी मार्केट के ठीक सामने हुआ। और मैं इस वक्त एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाती हूं जहां फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, जो देखिए कि फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और आला अधिकारी हैं। वहां पर सभी जो साक्ष्य हैं उनको बटोरने का काम किया जा रहा है ताकि आगे जांच की जाए। जैसा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक एंगल से जांच की जाएगी। आप देखिए, आपको दिखाई दे होंगे जो फॉरेंसिक टीम है वो उनके साथ बातचीत करते हुए पुलिस ऑफिसर, सभी आला अधिकारी वहां पर। यही वो जगह है जहां पर ब्लास्ट कल हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि किस तरीके से ये पूरा एरिया, यही सबसे बड़ा एरिया है जहां पर ब्लास्ट हुआ। यहां से आप चांदनी चौक जा सकते हैं, मुख्य एरिया, यहां से आप रेड फोर्ट की तरफ जाते हैं, गौरी शंकर मंदिर, और इसी मार्केट के ठीक सामने देखिए फॉरेंसिक के आपको सभी ये टीम मेंबर्स नजर आ रहे हैं। ये जो व्हाइट कोट में आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए। आपको दिल्ली पुलिस के
आला अधिकारी भी नजर आ रहे होंगे। बैरिकेडिंग पूरे इलाके में कर दी गई है। बहुत व्यस्त इलाका पूरा रहता था, ये सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाका अगर आप दिल्ली का कहे तो वो यही इलाका, जहां आप देखिए कि आपको नजर आएगा। ये देखिए ये, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, वो अभी भी आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई है, उसका शीशा टूटा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि यही इलाका अभी भी, इधर थोड़ा सा आप आए, ये सफेद टेंट यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि यहाँ से जो है उधर ना अभी देख पाए, क्योंकि यहाँ वहां पर जांच चल रही है। यही मेट्रो स्टेशन लाल किला गेट नंबर 1 ठीक इसी के सामने पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त विजुअल्स वही हैं जो आप देखिए, क्योंकि जांच हर एक एंगल से की जानी है। जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जरूरी है कि हम हर एक एंगल से जांच करें, किसी भी एंगल को बख्शा ना जाए, हर एक एंगल से जांच करके आपके सामने चीजें रखें और हर एक एंगल से जांच करते हुए ये पता लगाया जा सके कि आखिर कौन इतने बड़े ब्लास्ट के पीछे है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। जांच जारी है। लाल किले के ठीक सामने आपने देखा कि किस तरह से जांच जारी है। कई बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं और लोगों के बिलखने की, रोने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनों को खो बैठे हैं इस ब्लास्ट में। और हमारी सहयोगी प्रियंका भी मौजूद है मौके पर, सुनिए। कि बॉडीज के साथ कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है, कोई आधार या कोई और आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिला है, जिसकी वजह से फिलहाल उन परिवारों का इंतजार किया जा रहा है। रूबिका। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने सुना कि जो डेड बॉडीज हैं, बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला, यानी कि कोई आधार कार्ड या उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला, इसलिए इंतजार किया जा रहा है उनके परिजनों का ताकि वो डेड बॉडी ले जाएं। लेकिन ऐसे में 24 लोग इलाजरत हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, उनकी स्थिति की अपडेट भी ली जा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, बहुत से लोग घूमने फिरने जब आते हैं राजधानी दिल्ली तो लाल किला देखने की चाह रखते हैं, और जिन लोगों की जान गई उनमें से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो लाल किले का दीदार करने के लिए पहुंचे होंगे। और लाल किले के ठीक सामने खचाखच रश इसलिए रहता है क्योंकि चांदनी चौक जो अपने आप एक ऐतिहासिक मार्केट है, वहां पर शादी ब्याह का सामान लोग खरीदने के लिए आते हैं। और ऐसे में इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो ये आतंकी हमला, जिसे कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें हो सकता है, हालांकि जांच इसी एंगल से की जा रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट में पंकज सहानी नाम के शख्स की शिनाख्त हुई है। पंकज की गाड़ी को देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। पंकज रिश्तेदार को ड्रॉप करने गए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वापस आते हुए ब्लास्ट हुआ और उनकी शिनाख्त हुई है। पंकज सहानी इनका नाम है, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंकज की गाड़ी को देखकर रिश्तेदारों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जब ये धमाका हुआ उसके बाद कई गाड़ियां एक के बाद एक आग के हवाले हो गईं। इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी इस ब्लास्ट की कि कई गाड़ियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। फिर जब टीवी पर खबरें आनी शुरू हुई, तस्वीरें आनी शुरू हुई, तो गाड़ी को देखकर रिश्तेदारों ने पंकज को ढूंढना शुरू किया।